तो कई बार मार्केट में नए बायर्स होते हैं, अगर वो घर देखने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो आप बताना चाहेंगे कि बायर्स को ध्यान में रखने चाहिए? तो सबसे पहले जो रेड फ्लैग आता है वो है आपका फाउंडेशनल क्रैक्स। ना जब भी आप अपना घर देखते हो या आप अपने होम इंस्पेक्शन करवाते हो, एक तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप हमेशा अपने होम इंस्पेक्शन करवाओ ही करवाओ। मैरिटोरी है और ज़रूरी है आपकी लार्ज इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए। हम्म। जब भी आपका फाउंडेशनल क्रैक्स की बात आती है तो आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर मेक श्योर कि उसमें कोई लार्ज गैप्स नहीं हैं आपके, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हों या आपके शिफ्टिंग वॉल्स के गैप हों या कोई सीरियस फाउंडेशनल इश्यूज हों, जैसे आपके फाउंडेशंस में बड़े क्रैक्स हैं जो कि एक बार भर चुके हैं, भरने के बाद भी आपको उनमें क्रैक नजर आते हैं, तो वो आपका फाउंडेशनल क्रैक रहेगा। नाउ दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग रेड फ्लैग। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट गो फॉर दैट। अगर आपके पास एक अच्छा होम इंस्पेक्टर है, अगर आपके पास आपके रियल एस्टेट एजेंट की नॉलेज अच्छी है, विच दे सर्टनली कैन गाइड यू। आई ऑलवेज सजेस्ट माई क्लाइंट्स कि अगर आपका रेड फ्लैग है जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये एक मेजर फाउंडेशनल क्रैक है जहाँ पे या तो शिफ्टिंग वॉल्स हैं, तो वहाँ पे आपको लीकेज की इशू आ सकती है बेसमेंट में, या हो सकता है कि आपके घर में एक स्लांटिंग आ जाए आपके फ्लोर में, जो कि आपका एक सेकेंड रेड फ्लैग आता है कि आपका फ्लोर अनइवन होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मेन आपका जो स्ट्रक्चरल क्रैक है ये आपके फ्लोर को भी एड्रेस करता है कि अगर आपका फ्लोर अगर अनइवन है तो उसमें भी आपको मेक श्योर करना है कि आपके फ्लोर में वो सारे इश्यूज ना हो। तो ये स्ट्रक्चरल डैमेज आपका है और आपका अनइवन फ्लोर का है, ये आपके दोनों मेजर रेड फ्लैग्स में आएंगे। तीसरे हम मेन कंसर्न या रेड फ्लैग की बात करें तो इसमें आता है आपका वाटर डैमेज या आपका मोल्ड का। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी में वाटर डैमेज है, मान लो आपके ऊपर के फ्लोर से पानी ड्रेन करके नीचे गया है बेसमेंट में, या आपके सीलिंग से अगर लीकेज है, इसका ना शो समवेयर, अगर उसकी प्रॉपर रेक्टिफिकेशन आपने नहीं करवाई है तो ठीक है। तो वो आपका कंसर्न है। अगर आपकी रूफ लीक करती है, अगर आपकी रूफ में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो आपको वहाँ पे भी उस चीज़ का कंसर्न आपको मिलेगा। अगर आपकी रूफ में वेंटिलेशन नहीं है तो आपकी रूफ में आपको मोल्ड दिखेगा, ठीक है, आपकी एटिक में। तो आपको मेक श्योर करना है कि वो आप अपने एटिक में एक जब आप इंस्पेक्ट करवाते हो तो आप इंस्पेक्टर को अपनी एटिक ज़रूर दिखवाओ और आप मेक श्योर करो कि वहाँ पे कोई मॉइस्चर या कोई मोल्ड नहीं है, और अगर है तो उसकी रेमेडीज़ या रेक्टिफिकेशन क्या है। तो वो भी आपका एक कंसर्न है। अगर आपकी एटिक में अब वुड है जो अगर वो रॉटन है, इट्स गोना कॉस्ट यू अ फॉर्च्यून टू रिप्लेस दैट पार्ट। तो कंसर्निंग दैट, अगर आपके बेसमेंट में लीकेज है या फाउंडेशन के थ्रू लीकेज आपकी बेसमेंट में आती है, तो जब भी आपके होम इंस्पेक्टर एक बेसमेंट की इंस्पेक्शन करते हैं तो वो आपकी बेसमेंट को या आपके घर की वॉल्स को थॉरली चेक करेंगे, जहाँ पे कोई मॉइस्चर थर्मामीटर के साथ, कि आपका कोई मॉइस्चर वहाँ पे है या नहीं है। तो वहाँ पे दे आर एबल टू लेट यू नो एंड टेल यू कि आपके घर में कोई मेजर फ्लैग इन केसेस तीन चार जो हमने डिस्कस किए हैं इन पे है या नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट रेड फ्लैग आपका आता है आपका प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। आप जब भी आप किसी नए घर में जा रहे हो या आप इंस्पेक्शन करवा रहे हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी पहली बात तो आपकी जो वायरिंग है वो नॉब एंड ट्यूब नहीं है, वो आपकी नई वायरिंग है। ये नॉब एंड ट्यूब का जो कंसेप्ट है ये आपका रहेगा ओल्ड हाउसेज में, जो ये कि आपके 1960s के जो 50 हाउस। 60 70 इस रेंज के घरों का। हम्म। आजकल की मार्केट में स्पेशली अब अर्बन एरियाज में आपको नहीं देखने को मिलेगी, हम्म। लेकिन आई एम श्योर कि इस मार्केट में जब भी आप रूरल प्रॉपर्टीज में विजिट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेक हम्म। श्योर कि आपका होम इंस्पेक्टर आपको बता देंगे कि आपकी इस प्रॉपर्टी में ये इशू है या नहीं है, बट दैट इज द मेन फ्लैग यू नीड टू लुक फॉर। सेकंड आपका आता है प्लम्बिंग की। जब हम बात करते हैं तो आपकी लो वाटर प्रेशर का, तो आपके घरों में जब भी आपकी प्लम्बिंग अगर पुरानी है या क्लोरीन पाइप्स आपकी हैं, और अगर आपका रूरल प्रॉपर्टी है तो आपका वेल या सम पंप का या सॉरी वेल या पंप का इशू रहेगा आपका, तो हम्म। आपका लो प्रेशर रहेगा। तो जब भी आपका लो प्रेशर है तो आपका जो होम इंस्पेक्टर है वो आपको इसकी रेमेडीज के बारे में बताएगा, और देन यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली ऑन दैट पार्ट। बट टेक दिस थिंग सीरियसली बिकॉज दे कैन कॉस्ट मनी इन द एंड।